तो रस टॉपिक चल रहा था हमारा, और रस टॉपिक में कल हमने श्रृंगार रस, हास्य रस और करुण रस, ये 3 पॉइंट पढ़े थे। आज जो हमें पढ़ना है वो है आपका वीर रस। तो वीर रस के बारे में समझते हैं। वीर रस क्या होता है? इसका स्थायी भाव जो होता है वो है उत्साह। ठीक। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर रस को चरणों की पारिवारिक संपत्ति मानते हैं। ठीक। इसके बाद है, जब युद्ध अथवा किसी कार्य को करने के लिए हृदय में उत्साह का भाव जागृत हो तब हम कहेंगे कि वीर रस है। इसके बाद वीर रस जो होता है इसके टोटल आपके 4 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है आपका युद्धवीर। युद्धवीर क्या होता है? जब युद्ध के लिए उत्साह उत्पन्न हो हृदय में तो वह कहलाता है आपका युद्धवीर। ठीक। इसके बाद आपका दूसरा है दयावीर। दयावीर क्या होगा? जब दीनों पर दया करने का उत्साह हो तब कहलाएगा आपका दयावीर। इसके बाद है आपका तीसरा धर्मवीर। धर्मवीर क्या होगा? जब धर्म कार्य के प्रचार या धर्म कार्य करने का हृदय में उत्साह उत्पन्न होगा तब कहलाएगा आपका धर्मवीर। इसके बाद है आपका चौथा दानवीर। दानवीर जो होता है वो क्या होता है? जब दीनों को दान देने का उत्साह हृदय में जागृत होता है तब वह कहलाता है आपका दानवीर। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारे वीर रस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल हैं, जिसमें सबसे पहला है, बुंदेलों हरबोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बहतो झांसी वाली रानी थी। अब इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा रस है तो आप बताओगे वीर रस है। और इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि वीर रस का कौन सा भाग है तो आप बताओगे कि इसमें आपका युद्धवीर है। ठीक। इसके बाद है आपका वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। ठीक। अब इसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा रस है तो आप बताओगे कि इसमें आपका वीर रस है। और वीर रस का कौन सा भाग है तो इसमें भी आपका युद्धवीर है। ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 5वां रौद्र रस। रौद्र रस का इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। जहाँ कहीं भी क्रोध की बात आएगी तो वहाँ पर क्या होगा आपका रौद्र रस। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में श्रृंगार रस, वीर रस, विभत्स रस और आपका रौद्र रस, इन चारों के प्रधान माना था। और इन चारों के द्वारा ही अन्य जो आपके रस होते हैं उन रसों की उत्पत्ति बताई है। यदि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पेयर बना के पूछा जाता है कि इन रसों में से कौन सा सही पेयर है जिनसे यहाँ पर भरत मुनि ने और भी रस जो है उनकी उत्पत्ति बताई है, तो आप बताओगे यहाँ पर श्रृंगार रस, वीर रस, विवत्स रस, रौद्र रस, ये आपके 4 रस होते हैं जिनसे आपके भरत मुनि ने अन्य रसों की उत्पत्ति बताई है। इसके बाद है आपका, यहाँ पर हमें समझना है एक एग्जाम्पल के द्वारा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये जो है ये आपकी, जब अर्जुन को पता लगता है कि उसका जो निहत्था पुत्र था अभिमन्यु उसे 7 महारथियों ने धोखे से मार दिया, तब अर्जुन का जो क्रोध था उस समय का ये वर्णन किया जा रहा है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 6वां भयानक रस। भयानक रस क्या है? इसका स्थायी भाव भय होता है। ठीक। इसका स्थायी भाव डायरेक्टली पूछा जाता है, आप लोगों से स्थायी भाव पूछे जाते हैं तो डायरेक्टली आप बताओगे कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। जब किसी भयानक वस्तु को देखकर या वर्णन सुनकर या दुखद घटना का स्मरण करने से मन में व्याकुलता और भय का भाव उत्पन्न होता है, उसी को हम कहते हैं भयानक रस। ठीक। इसके बाद जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि
उदर गरजती सिंधु लहरियाँ। इसका अर्थ होता है जैसे कि सिंधु की जो लहरें हैं वो इस प्रकार से गरजती हुई चली आ रही हैं कुटिल काल के जालों से, जैसे कि काल जाल बिछा रहा हो। ठीक, सिंधु की जो लहरें हैं वो इस प्रकार से चली आ रही हैं जैसे कि काल जाल बिछा रहा हो। ठीक, चली आ रही फैन उगलती। देखिए फैन का अर्थ होता है आपका झाग। ठीक, फैन का अर्थ होता है आपका झाग। चली आ रही फैन उगलती यानी कि झाग बनाते हुए इस प्रकार से चली आ रही हैं। जो सिंधु की जो लहरें हैं वो झाग उगलते हुए इस प्रकार से चली आ रही हैं। फन फैलाए ब्यालों सी। ब्यालों का अर्थ होता है यहाँ पर सांप। ठीक, तो जैसे कि एक सांप जो होता है वो झाग उगलता हुआ चला आ रहा होता है, इसी प्रकार से सिंधु की जो लहरें हैं वो झाग उगलती हुई चली आ रही हैं। जबकि भी आपने देखा ही होगा कि जब कभी समुद्र में लहरें उठती हैं तो क्या होता है, झाग बनते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर घटना दर्शाई जा रही है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है हमारा 7वां, जिसे हम कहते हैं बीभत्स रस। बीभत्स रस के बारे में, इसका स्थायी भाव जो होता है वो है आपका जुगुप्सा। जुगुप्सा को ही हम घृणा कहते हैं और घृणा को ही हम जुगुप्सा कहते हैं। यदि आपसे घृणा बोलता है तो आपको स्थायी भाव घृणा ही लगाना है, यदि आपको जुगुप्सा दिखता है तो आप जुगुप्सा लगाते हो। ठीक, दोनों ही इसका स्थायी भाव होता है। ठीक, अब इसके बाद जब घृणित वस्तु को देखकर या उसके संबंध में सुनकर जो घृणा या गलानी का भाव उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं बीभत्स रस। यानी कि जब कभी भी हम घृणित वस्तु के बारे में देखते हैं या उसको यदि हम सोचते हैं या उसके बारे में हम सुनते हैं, देखते हैं, सुनते हैं या उसके विषय में हम सोचते हैं, तो क्या होता है, हमारे हृदय में घृणा या गलानी का भाव उत्पन्न होता है। उसी को हम बीभत्स रस कहते हैं। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं। आँखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीव खींचकर कौवे चुबला चुबला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे भूं पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे चटनी सम बहते बेटे। यहाँ पर जो घटना बताई जा रही है वो घटना है आपकी कौओं की घटना है। जो कौए जो होते हैं वो भूं पर लेटे हुए जो मुर्दे हैं उनको चुगला चुगला कर यानी कि मज़े ले लेकर खाते हैं। उड़ जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर खा लेते हैं, फिर उड़ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। यानी कि यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, क्षण भर उड़कर आ जाते, क्षण भर के लिए उड़कर चले जाते हैं, फिर से आ जाते हैं। तो यहाँ पर मुर्दों को खाने की घटना बताई जा रही है कौए के द्वारा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसके बाद यहाँ पर हमने 7 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हमारे 8, 9, 10, 11 टोटल आपके 11 वेद होते हैं। तो 11 वेद हमें टोटल पढ़ने हैं। 7 के बाद 8, 9, 10 और 11 ये आपके 4 जो वेद हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।